नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट कैसे बन सकते हैं। एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड क्या है। एलएलबी की डिग्री करने के बाद लोगों के मन में सवाल होता है कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करें या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करें। मेरे भी मन में सवाल था। मैंने अपने सीनियर्स से पूछा कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है, तो उन्होंने पूछा, क्या आपके परिवार में कोई पहले से एडवोकेट है? तो मैंने कहा नहीं, मैं पहली फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है? तो मैंने कहा हाँ, ठीक ठाक है, पर लीगल लैंग्वेज को अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, फिर तो बहुत मुश्किल है, वहाँ पर बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट कैसे बना जा सकता है। एक चीज आपको बता दें, एडवोकेट बनने के लिए पहले एलएलबी की डिग्री करना आवश्यक होता है और अपने राज्य की बार में भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसी के साथ में आपको AIBE ऑल इंडिया बार एग्जाम को पास करना होता है, जिसके बाद आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 2 साल का प्रोविजनल प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिससे आप AIB को क्लियर करने से पहले ही प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं। एडवोकेट बनने के लिए एलएलबी की डिग्री व AIBE ऑल इंडिया बार एग्जाम की परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत आवश्यक है। आज हम चर्चा करेंगे, क्या देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट प्रैक्टिस की जा सकती है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए AOR अर्थात एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड का एग्जाम क्वालिफाई करना आवश्यक है। आपके मन में सवाल होगा कि इस एग्जाम को कैसे दिया जा सकता है, सिलेबस क्या है, एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज क्या है। एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड उनके लिए होता है जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, AOR एग्जाम को देने के लिए सबसे पहले आपको 4 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद ही आप इस एग्जाम का आवेदन कर सकते हैं। हर साल की जून महीने में इसके फॉर्म आते हैं। जो आवेदक हैं उसे कम से कम 4 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है और साथ ही साथ 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ AOR क्वालिफाइड एडवोकेट के साथ इंटर्नलशिप करना जरूरी होता है। कुल मिलाकर 5 साल तक प्रैक्टिस के बाद आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग, केस फाइलिंग कैसे की जाती है, केस मैनेजमेंट की कंप्लीट जानकारी आपके पास होनी चाहिए। AOR बनने के लिए एज लिमिट क्या है और LLB में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। AOR एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, मिनिमम या मैक्सिमम भी नहीं है। LLB के बाद 5 साल का अनुभव होना आवश्यक है। 4 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस व 1 साल सुप्रीम कोर्ट में सीनियर के साथ इंटर्नलशिप करने जरूरी है। सिलेबस की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला पेपर 100 नंबर का जो प्रैक्टिस पर होता है, दूसरा पेपर 100 नंबर का ड्राफ्टिंग और प्रारंभिक बहस के बारे में होता है। नंबर 3 में 50 नंबर का पेपर होता है जो प्रोफेशनल एथिक्स। नंबर 4 100 नंबर का पेपर लीडिंग केसेस, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे लीडिंग केसेस को सिलेबस में रखा गया है जिन्हें आप इस सिलेबस के तौर पर डाउनलोड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के फायदे हैं। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट होना प्रतिष्ठा का विषय है। सबसे बड़ा कोर्ट
देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। देश के किसी भी कोने का मामला उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट होने का गर्व अपने परिवार, समाज, कम्युनिटी को होगा। ऐसी ही विधिक जानकारी को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आकाश एसपीएन लीगल से। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें और वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें। लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।